गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग का पेपर है, जैसा कि हम लोग सेमेस्टर 5 में आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग बता रहे थे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। लेकिन दूसरा आपका ऑनर्स पेपर जो है वो है स्लाइड अकाउंट। ये आपका बुक हुआ। इस बुक में आपको प्रैक्टिकल 2-3 चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। 3 चैप्टर तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग एक चैप्टर ऐसा है जो 12th से ही पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़े हैं सर। इसका नाम इशू ऑफ शेयर है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर। तो भाई इशू ऑफ शेयर होता क्या है ये जान लीजिएगा। इसका यूज हम लोग करते हैं कंपनी में। इसका यूज कहाँ करते हैं सर? कंपनी में। और कंपनी जो है ये कॉर्पोरेट लॉ से संबंधित होता है, जो हम लोग सेमेस्टर 3 में पढ़ चुके थे कि कॉर्पोरेट लॉ होता क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंट क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है। तो कॉर्पोरेट जो होता है ये कंप्लीटली हमारा कंपनी से रिलेटेड होता है। और जैसे कंपनी जान रहे हैं, कंपनी हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके तहत ग्रुप ऑफ पर्सन, जब ग्रुप ऑफ पर्सन किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो उनका वो कंपनी कहलाता है। इसलिए कहा गया है कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसके तहत ग्रुप ऑफ मेंबर, बहुत सारे लोग मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म का कंपनी कहलाता है। कंपनी एक लीगल फर्म होता है, क्योंकि कंपनी एक्ट हमारा पास हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 1956 में। लेकिन अभी हम लोग कंपनी में बहुत सारा कंडीशन चेंजिंग हो गया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 एक्ट, मतलब कंपनी 2013 एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसी कंपनी की तरह जानते हैं कि किसी भी फर्म में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का कैपिटल कहलाता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्ट के दौरान जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका पूंजी कहलाता है। लेकिन किसी भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, किसी भी कंपनी को स्टार्टअप करते हैं तो वहां पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल ना होकर वो आपका शेयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जिसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं सर? तो प्रश्न होता है भाई ये शेयर होता है क्या है? तो जैसा कि जानते हैं शेयर मतलब होता है कि पूंजी के छोटे छोटे भाग जो होते हैं वो हम लोग का शेयर होता है। क्या होता है? शेयर। और जो शेयर परचेज करते हैं या किसी कंपनी में जो शेयर परचेज करते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर। तो जैसा कि जानते हैं शेयर आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है आपका इक्विटी शेयर। क्या होता है सर? भाई प्रेफरेंस शेयर जो होता है जिसको हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, और इक्विटी शेयर होता है जिसको बोलते हैं समतांश। तो ये जानना जरूरी है भाई ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होता क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर मतलब होता है वह शेयर जिसको कंपनी के एम्प्लॉय, मतलब कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय यदि परचेज करते हैं शेयर तो उस शेयर को हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, मतलब प्रेफरेंस शेयर। और बाहरी मेंबर परचेज करते हैं शेयर, कंपनी के बाहरी मेंबर, तो कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर। तो किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डर जो होता है बेसिकली ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। लेकिन कंपनी को यदि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में सबसे पहला हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, बाद में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी जो शेयर करता है किस माध्यम से करता है, क्या कंडीशन होता है। तो कंपनी क्या करता है, सबसे पहले कंपनी द्वारा शेयर को इश्यू किया जाता है, शेयर को इश्यू किया, जिसका ही नाम है हम लोग का इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर। तो किसी भी कंपनी द्वारा जब शेयर इश्यू होता है तो इश्यू करने से पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है। प्रोस्पेक्टस जो होता है एक प्रकार का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है जिसमें उस कंपनी का सारा सूचना, सारा इंफॉर्मेशन सबमिट रहता है, जिसको पढ़ने के बाद ही कोई शेयर होल्डर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर के रूप में। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें उस फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबमिट किए जाते हैं, जिससे शेयर होल्डर को शेयर परचेज करने में आसानी होती है। तो उस प्रोस्पेक्टस में ही सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो उस प्रोस्पेक्टस में जो दिया रहता है वो इशू ऑफ शेयर के बारे में दिया रहता है कि भाई शेयर को कैसे परचेज करेंगे। तो शेयर को परचेज करने का कंडीशन जो होता है वो बेसिकली 3 होता है। पहला होता है हमारा एट पार, दूसरा होता है हमारा एट प्रीमियम, दूसरा होता है एट प्रीमियम, और तीसरा होता है हमारा एट डिस्काउंट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा प्रोस्पेक्टस में दिया गया रहता है कि किस प्रोसेस से आप शेयर को परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ना है सिर्फ एट पार, एट प्रीमियम। डिस्काउंट कंडीशन को भी हटा दिया गया है। ये हमारा एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है। लेकिन जब परचेज करते हैं किसी भी शेयर को जब परचेज करते हैं तो परचेज करने का कंडीशन जो होता है वो पहला होता है एप्लीकेशन द्वारा। पहला क्या होता है सर? एप्लीकेशन। दूसरा होता है हमारा अलॉटमेंट द्वारा, तीसरा होता है हमारा फर्स्ट कॉल के द्वारा, और चौथा हमारा क्या होता है सर?
फाइनल क्लोजिंग, ये प्रत्येक प्रोसेस के आधार पे आप शेयर परचेज करते हैं। तो एप्लीकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं आवेदन, अलॉटमेंट जिसको हम कहते हैं आवंटन, फर्स्ट कॉल जिसको होते हैं प्रथम याचना, और सेकंड कॉल मतलब फाइनल कॉल जिसको हम कहते हैं अंतिम याचना। इन माध्यमों के द्वारा, इन सोर्सेज के आधार पे हम शेयर को परचेज करते हैं। तो जब एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो बेसिकली इसके तहत दो एंट्री करते हैं, एक करते हैं रिसिप्ट का और एक करते हैं ट्रांसफर का। किसका सर? बेसिकली अलॉटमेंट में यही एंट्री करेंगे, लेकिन अपोजिट करेंगे, पहले ट्रांसफर बाद में, पहले ट्रांसफर बाद में, पहले ट्रांसफर बाद में रिसिप्ट। तो इसी कंडीशन के तहत हम क्या करते हैं कि कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। क्या करते हैं? अब जब परचेज करते हैं तो बेसिकली सबका एंट्री होता है। क्या होता है सर? बेसिकली सबका एंट्री होता है। एंट्री को ध्यान से देखेंगे, जब आप एप्लीकेशन के द्वारा, जब आप एप्लीकेशन के द्वारा शेयर परचेज करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेयर परचेज कर रहे हैं। आप परचेज कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कि इक्विटी शेयर। यदि आप प्रेफरेंस शेयर यूज करते हैं तो वहां प्रेफरेंस शेयर यूज करेंगे, यदि आप इक्विटी शेयर लेते हैं तो वहां पे इक्विटी शेयर हमको यूज करना है। तो जब एप्लीकेशन के द्वारा शेयर परचेज करते हैं तो पहला प्रोसेस होता है रिसिप्ट का। क्या होता है सर? तो रिसिप्ट का जो एंट्री होता है वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन रिसिप्ट। जब आप एप्लीकेशन के तहत ट्रांसफर का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे सर? तो ट्रांसफर का एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर। नरेशन इसका होगा बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं? अगला एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का। किसे करते हैं सर? तो बेसिकली जब अलॉटमेंट करें तो यही एंट्री करेंगे, बशर्ते एंट्री को हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे सर? तो जब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट का एंट्री जो होता है पहला हम करते हैं रिसिप्ट का, ट्रांसफर का। क्या करेंगे सर? तो सेम यही एंट्री करेंगे, बशर्ते यहाँ जो एप्लीकेशन में क्या कर देंगे, तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन यही होगा। सिर्फ कंडीशन यदि इक्विटी हो तो इक्विटी यूज करेंगे, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस। जब हम करेंगे रिसीव का एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। उसके बाद हम जब फर्स्ट कॉल का करेंगे, जब हम करेंगे फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल में यही एंट्री क्या करेंगे, लेकिन बशर्ते क्या करेंगे? एंट्री को अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। जब हम फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर। जब बैंक एंट्री करेंगे रिसिप्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब हम फाइनल कॉल एंट्री करेंगे तो सेम यही एंट्री करेंगे, बशर्ते नाम चेंज करेंगे। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
इसका नेशन होगा बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। तो बेसिकली ये हमारा एंट्री हुआ एप्लीकेशन का, हुआ अलॉटमेंट का, हुआ फर्स्ट कॉल। और यदि आपको इसके बावजूद भी एक्सपेंसेस का एंट्री बोलेगा, यदि आपको एक्सपेंसेस का, तो लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस कहेगा तो ये एंट्री हम उस समय करेंगे जब कंडीशन में किसी भी कंपनी को शेयर को डिवाइड किया गया हो, मतलब एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। यदि कंडीशन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं रहेगा तो वहां पे बेसिकली एट पार के तहत एक एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट भी एक एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल में एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल में भी एक एंट्री करेंगे। तो उसका एंट्री क्या करते हैं, तो जब हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फंड नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में एंट्री क्या करेंगे, ध्यान रखिए। उस कंडीशन में जब रेट डिवाइड नहीं होगा, रेट नॉट डिवाइडेड, तो उस कंडीशन में जब एट पार का एंट्री करेंगे तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट पार, ये हुआ एट पार का। जब एट प्रीमियम का करेंगे तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी। नरेशन वही होगा बीइंग इक्विटी से इशूड एट प्रीमियम। जब डिस्काउंट करना होगा तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट डिस्काउंट, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट। अब इसका एक क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। मान लीजिए बोलेगा एक्स लिमिटेड 1 लाख रुपीज, एक्स लिमिटेड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज डिवाइडेड 10,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 each, एट पार बोला है, एट प्रीमियम बोला है, और एट पार कुछ नहीं, प्रीमियम बोला है 10%, डिस्काउंट बोला है 5%, बोला है जनरल एंट्री। क्या बोला है, तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में साफ साफ ना तो एप्लीकेशन है, ना तो अलॉटमेंट है, ना तो फर्स्ट, ना तो उस कंडीशन में जब एंट्री करेंगे तो सारे क्वेश्चन बनाएंगे किससे, 10,000 शेयर से। तो 10,000 शेयर है, 10 का रेट है, तो निकलेगा 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, 1 लाख डेबिट, 1 लाख। यहां भी लिखेंगे 1 लाख, प्रीमियम है कितना परसेंट, 10%, निकलेगा 10,000, ये हो जाएगा 1 लाख 10,000, 1 लाख। जब डिस्काउंट का करेंगे तो कैपिटल लिखेंगे 1 लाख, डिस्काउंट कितना परसेंट है, तो निकलेगा 5,000, ये बचेगा 95,000। क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चन है। ये एंट्री उसमें करेंगे जब कंपनी के द्वारा शेयर को डिवाइड नहीं किया गया, तो वहां पे एट पार का, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का। अब आपको बताते हैं कि जब हम लोग का शेयर डिवाइड होगा तो बुक का क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान रखेंगे बुक का क्वेश्चंस। तो बुक का क्वेश्चन जो है हम लोग का है, पहला क्वेश्चन तो सिंपल दिया है, बुक का पहला क्वेश्चन सिंपल दिया है, जो आपका बन जाएगा कि भाई ABC लिमिटेड कंपनी है, 20,000 इक्विटी शेयर दिया है, एट द रेट दिया 10 each। कितना दिया सर,
बोला जनरल एंट्री नहीं होगा, जनरल एंट्री इसमें एक ही एंट्री होगा, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ डिवाइड। दूसरा क्वेश्चन जो बोला है उसमें एक कंपनी है जिसके पास 2 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल है, 2 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल है और डिवाइडेड है 20,000 शेयर में, डिवाइडेड है 20,000 इक्विटी शेयर में और रेट देखना इंच 10 इंच कितना दिया सर, जिसमें से बोला है एप्लीकेशन दिया है 2 रुपीज, अलॉटमेंट दिया है कितना 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल भी दिया है कितना और फाइनल कॉल भी दिया है कितना रुपीज 2 रुपीज। इसमें नॉर्मल एंट्री होगा सर, एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट 2 होगा, फर्स्ट और फाइनल 2 एंट्री होगा। एप्लीकेशन एंट्री पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, सेम अलॉटमेंट सेम फर्स्ट सेम रेट तो दिया है, लेकिन सारा क्वेश्चन किसमें बनेगा। क्वेश्चन थर्ड जो क्वेश्चन बोला है उसमें बोला है कि सर गणेश कंपनी लिमिटेड इशू 60,000 इक्विटी शेयर, गणेश लिमिटेड कंपनी है उसके पास 60,000 इक्विटी शेयर है, कितना इक्विटी शेयर, रेट दिया है 10 इंच, कितना रेट दिया सर, रेट दिया है 2, एप्लीकेशन दिया है 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट दिया है 3 रुपये पर शेयर, फर्स्ट कॉल जो दिया है हमारा वो भी दिया हमारा 3 रुपये पर शेयर पर शेयर है सर, और फाइनल को बोला है बैलेंस, तो बैलेंस कितना होगा सर, ये बोला है बैलेंस, तो बैलेंस 2 रुपया पर शेयर, ये बन जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा सर। क्वेश्चन 4 बोला है एक कंपनी है जिसके पास 1,006% प्रेफरेंस शेयर है और इसका रेट कितना ईच है, 100 ईच है, 100 ईच है। प्रश्न बोला है एप्लीकेशन हमारा है 20%, एप्लीकेशन कितना परसेंट है, अलॉटमेंट है 30% और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना परसेंट है, तो ये याद रखिए यदि 100 ईच है और 20% तो कितना होगा सर, हमारा 20 होगा, कितना होगा सर, और वही 10 ईच रहेगा तो कितना रुपीस होगा, ये कंडीशन याद रखिए, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया सर। बशर्ते इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे तो जहां इक्विटी लिखते थे वहां क्या लिखेंगे सर, एंट्री करेंगे बैंक ऑन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड, क्योंकि यहाँ कंबाइंड है, यहाँ क्या है सर कंबाइंड। क्वेश्चन 5 क्लियर। क्वेश्चन 5 जो है ये हमारा है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारा बटा हुआ है, क्वेश्चन सुनिए बन जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोला हुआ है कि सिद्धार्थ लिमिटेड कंपनी है जिसके पास ऑथराइज कैपिटल 15 लाख का है, 15 लाख रुपया है, कितना है सर, ध्यान सुनिए बन जाएगा सर। बोला हमारा कि जिसमें से 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर है, रेट है कितना इंच 10 इंच। फिर बोला हमारा कि 5,008% प्रेफरेंस शेयर है और इसका रेट कितना बता रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में रुपीज तो 15 लाख है लेकिन शेयर 2 है, इक्विटी भी, और इक्विटी कितना शेयर है, रेट कितना इंच है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, रेट कितना इंच है। प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि जो इक्विटी 1 लाख है उसमें वो रिसीव कर रहा है 80,000, कितना 80,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑल मनी, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर में बोला हमारा कि 2,000 प्रेफरेंस शेयर रिसीव्ड, कितना 2,000 प्रेफरेंस शेयर रिसीव्ड। तो अब ये जान लीजिए कि क्वेश्चन में 1 लाख से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, प्रेफरेंस शेयर 5 से किससे बनेगा, 2,000 से। अब जो हमारा 10 इंच है उसका रेट बटा हुआ है हमारा 532, मतलब ये जो 1 लाख है जिसमें रेट कितना इंच है, इसमें रेट है एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट कितना है, और फर्स्ट फाइन बोला है कितना 2, बैलेंस बढ़िया। तो इसमें 6 एंट्री कर देंगे, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 टू 5, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 टू 5, अलॉटमेंट कर देंगे, फर्स्ट में कर देंगे, हाँ है ना, 6 एंट्री हो जाएगा।
अब जब प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर रेट कितना है सर? 100 है। लेकिन अब लिया कितना है? इसमें 100 बांटा नहीं है सर, 100 टू डिवाइड, तो इसमें केवल एक ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि रेट डिवाइड नहीं होता, कितना एंट्री होता है? रेट डिवाइड नहीं होता, कितना एंट्री होता है? एक एंट्री। तो 6 एंट्री के बाद 7वां एंट्री करेंगे ना, तो 7वां एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100। फिर प्रश्न में आपका एक चीज और दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस कर रहा है 100 रुपीज, ना करेगा सर 100 रुपीज। तो जब आप 8वां एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे 8वां एंट्री करेंगे, तो वहां करेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू यहां दिखाएंगे 100 रुपीज। अगर नहीं दिख रहा तो सुन लीजिएगा कि जब एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे तो वहां पर एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपीज डेबिट 100 रुपीज। मतलब इस क्वेश्चन में आपका इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी शेयर बनेगा आपका 80,000 से, प्रेफरेंस शेयर बनेगा 5,000 से, 2,000 से, किससे बनेगा सर? तो इक्विटी डिवाइड किया हुआ है लेकिन प्रेफरेंस डिवाइड, तो इक्विटी के तहत पहले 6 एंट्री कर लेंगे और प्रेफरेंस में कितना एंट्री? 1 एंट्री। उसके बाद 1 एंट्री और करेंगे, एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे, मतलब कंप्लीट टोटल 8 एंट्री होगा, 6 इक्विटी का, 1 प्रेफरेंस का और 1 एक्सपेंसेस का। तो ये आपका 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमको नहीं लगता किसी दिक्कत होगा।